गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम जिसकी बात हमने आपसे रखी थी, आज हम उसी बात पे आगे चलेंगे। हमने आपसे प्रोमिस किए थे कि हम जो पेपर आने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स के बोर्ड परीक्षा वाले, तो हम उस पर यहाँ पर हम आपके साथ करने के लिए आए हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से। सबसे बेसिक पॉइंट हम उठाएंगे कि बच्चे बेसिक चीज़ें नहीं समझते हैं, हम बेसिक की बात करते हैं। ठीक है, बेसिक क्या रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी उन्हें ये नहीं पता है कि हम किस तरीके से कौन सा सिंबल को पहचाने। तो सबसे बड़ी बात है कि सिंबल्स पे ध्यान देंगे। अगर सिंबल्स आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। आज हमारा दिन है डे फर्स्ट और डे फर्स्ट है हमारा, तो हम डे फर्स्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डे फर्स्ट में हम पहले बात करेंगे बेसिक। बेसिक पर बेसिक क्या है, हम बात करते हैं पहले कि हम बेसिक चीजों को समझें। सिंबल्स, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह और प्रतीक का नाम, यानी जो सिंबल है उसका नाम क्या है। वो प्रतीक क्या कहता है, प्रतीक चिन्ह यानी हम किससे प्रदर्शित करते हैं और किस पर हम आगे आते हैं। हम जिसकी बात कर रहे थे आवेश, आवेश क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे समेशन, सिग्मा बोलते हैं इसे। सिग्मा मतलब किसी चीज का योग। हम यहाँ तक समझ गए कि हम इनका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। इनका नाम दिया, उस प्रकार से हम इनको हम सवाल जब दिए होते हैं न्यूमेरिकल में तो उनकी वैल्यूशन दी होती है। जैसे क्यू आवेश दिया होगा, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू की वैल्यू हो गई। वही समेशन यानी किसी चीज का योग करना हो, जैसे किरचॉफ के नियम में समेशन आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। यानी सभी धाराओं का जो योग होता है वो शून्य होता है, बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है। ऐसे ई माइनर यानी इलेक्ट्रॉन्स का होता है। सिग्मा एक योग ऐसा होता है, सिग्मा ऐसे बोलते हैं। पाई का भी मान होता है, पाई छोटे 7 होता है। साई हम किसी थीटा किसी कोण के लिए, एंगल या कोण के लिए, थीटा किसके लिए होता है, कोण या इंग्लिश में कहें तो एंगल के लिए। ठीक है, एंगस्ट्रॉम किसका सिंबल्स होता है, तरंग दैर्घ्य को मापने का। डेवर हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में उपयोग करते हैं। डेल्टा किसी भी चीज को अगर हम परिवर्तन दिखाना हो तो डेल्टा के द्वारा दिखाते हैं। एफ बल को प्रदर्शित करने के लिए एफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, ई अभी मैं बताऊंगा ई क्या होती है, ऊर्जा। ठीक है, एम स्मॉल एम होता है द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सी प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल। प्रकाश का वेग v होता है। ठीक है, के क्या न्यूमेरिकल करते हैं तो इनका उपयोग करके हम उनको समझ सकते हैं कि किसकी वैल्यूशन 10 न्यूमेरिकल में दी है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट उठा रहे हैं कि हमें फिजिक्स का पेपर देते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट है हमारा पेपर को अच्छे से पढ़ना है, पेपर को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, पेपर पढ़ लिया है तो पेपर में जो प्रश्न आपको पता है, कम नंबर का है तो उस पर कम नंबर में लिखेंगे, कम भाषा लिखेंगे। अगर वही ज्यादा नंबर का है तो ज्यादा भाषा लिखेंगे। हमें बात आती है तीसरा पॉइंट लेना है कि प्रश्नोत्तर के लिखते समय हमें प्रश्नोत्तर संख्या का ध्यान देना। चौथा पॉइंट, आप जब प्रश्न को पूरा हल कर ले रहे हो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अगले पन्ने से ही शुरू करेंगे, ना कि आप नीचे से लिखना शुरू कर देंगे। ये गलती सबसे बड़ी होती है। आप जिस भी सेक्शन को कर रहे हो उसको पहले पूरा करना है। अगर ये गलती करते हो तो भी मार्क्स डाउन होते हैं।
जो भी चीज़ आप 5वें पॉइंट की बात करते हैं, जो भी चीज़ आप लिख रहे होते हैं, तो जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट दिखानी होती है तो उसके नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कीजिए या उसे इन्वर्टेड कॉमा में शो अप कीजिए, जिससे कि जो एग्जामिनर होता है उस पर अटेंशन देगा और आपको बस सिर्फ उसको पूरे पढ़ने का ध्यान नहीं देगा, वो उस पर ध्यान देगा और आपको मार्क्स देगा। क्लियर? कभी भी प्रश्न को लिखने शुरू करो तो उस पर प्रश्न पे ध्यान दो, किस बात को लिख रहे हो, उसके कुछ शब्द उसमें लिखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो राइटिंग स्किल अच्छी मानी जाती है और अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम इस पे आते हैं आगे 6वें पॉइंट पर कि पेपर पर जब भी सॉल्व करते रहो आपको गलत चीजें नहीं लिखनी है। शुरुआत में आपने गलत लिख दिया है तो आप समझ लो मार्क्स चले जाएंगे। शुरुआत में अच्छे से शुरुआत जब करोगे तो उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आपका आंसर पता है उसका आपको आंसर राइटिंग करना है, जिससे कि उसको एग्जामिनर लगे कि स्टूडेंट को पता है कुछ। समझ रहे नहीं? अगर आपने और हम 5वें 6वें पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि जिस सेक्शन पे कर रहे हो तो उसको पूरा सॉल्व करो। बनाना पहले करो, हम तो कह रहे बनाना पहले करो, ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी पहले करो, जिससे कि उसका अटेंशन वहाँ पहले हो कि हाँ इस बच्चे ने अच्छे से लिखा है, तरीका है, उस तरीके लिखने का तरीका बताया था। प्रश्नोत्तर संख्या डालने से आपने प्रश्नोत्तर संख्या 1 दी है, उसमें सारे कौन से बहुविकल्पी हैं, तो यहाँ पर बड़े क्वेश्चन में लिख दिया बहुविकल्पी, बहुविकल्पी विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इतना करके यहाँ पे सिर्फ आपको क्या कुछ नहीं करना, का लिखना है, का दिया उसका आंसर, खा लिखा है उसका आंसर, गा लिखा है उसका आंसर, घा लिखा है उस प्रश्न का आंसर, और इन्या है तो उस प्रश्न का आंसर। बस इतना करके आप आगे खंड एक हो गया आपका। यहाँ पे खंड लिखना जरूरी है, खंड जो भी कर रहे हो आप, जैसे आपने शुरू किया खंड आ, तो खंड आ के प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपने सॉल्व कर ली है, आप फिर आगे बढ़ोगे तो खंड प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेना किस खंड की है, वो आपको लिख के इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, आज तक के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम कल जो आपको क्लासेस देंगे उसमें हम पूरे फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, फिजिक्स के फर्स्ट लेसन से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।